वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड सेकेंड ईयर की है और हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसका गठन कब हुआ, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्यप्रणाली के बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए और आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे NKC या आप नेशनल नॉलेज कमीशन भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना 13 जून 2005 को जारी किए सरकारी घोषणा के माध्यम से प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय, जिसे हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है, इसके रूप में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आयोग की कल्पना करते हुए कहा था कि अब यह समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर प्रारंभ किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता अर्जित की जाए। योजना आयोग को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल संस्था या नोडल एजेंसी बनाया गया, जो कि नियोजन व बजट के साथ साथ संसद संबंधी प्रतिक्रियाओं के निष्पादन संबंधी कार्य को भी देखता है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है। आगे देखेंगे इस आयोग को विचार विमर्श, कुछ दिए गए निम्न प्रकार के विचार विमर्श हैं। देख लेते हैं कि पहला, 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना एवं ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। बौद्धिक संपदा अधिकारों, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, इसके क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रबंध में सुधार लाना। कृषि तथा उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना। नागरिकों के लिए एक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह संवाद प्रदाता बनाने के लिए सरकार की ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। तो ये सारे विचार विमर्श दिए गए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में, तो इन पर चर्चा हुई थी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। तो आप देखिएगा कि कंपोजिशन ऑफ NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक, यानी कि 3 वर्ष की निर्धारित समय अवधि प्रदान की गई। इस प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में एक अध्यक्ष होता था और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो यहाँ पर आपको मैंने हाईलाइट किया है कि ये चीज़ें आपको याद रहें। ये सभी अंशकालिक रूप से आयोग के सदस्यों के रूप में अपने कार्य को निष्पादित करते थे। एक सदस्य जो था और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, ये क्या करते थे, किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेते थे। ज्ञान आयोग के सदस्यों की सहायता के लिए अधिशासी निर्देशक की अध्यक्षता में तकनीकी सहायता कर्मीगण कार्य करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के सम्यक निष्पादन में विशेषज्ञों की सहायता लेने की स्वतंत्रता है। वे विशेषज्ञों से सहायता ले सकते थे। वर्तमान में डॉक्टर अशोक कुलस्कर, श्री S रेगुनाथन, सुश्री कल्पना दासगुप्ता तथा सुश्री रजिया सुल्तान इस्माइल इस आयोग के परामर्शक या एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हैं। तो वर्तमान में ये सारे लोग हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, कहीं आप नाम भूल ना जाएं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप इसे अलग से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का लक्ष्य ज्ञान आधारित जीवंत समाज के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए निसंदेह ज्ञान की वर्तमान प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, वहीं साथ साथ नवीन या नए ज्ञान के सृजन की संभावनाओं को भी तलाशना होगा। इन उद्देश्य की प्राप्ति में समाज के सभी वर्गों की बढ़ती हुई सक्रिय भागीदारी की लोग उसमें अपनी भागीदारी लें और ज्ञान तक अधिक समरूप पहुंच अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।
इसके लिए इस निमित्त की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कहना है कि शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ करना, स्वदेशी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ाने, स्वास्थ्य, कृषि व उपयोग जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्रयोग को सुविधाजनक बनाना। आगे है अधिकारिता को बढ़ाने तथा परस्पर संपर्क को सुधार के लिए सोचना व संप्रेषण तकनीकी का उपयोग करने और वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान प्रदान और अंतःक्रिया के लिए प्रणाली तैयार करने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचा विकसित करना। इस हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा अपनाई जा रही कार्य प्रविधि को निम्नवत ढंग से लिखा जा सकता है। तो देखिएगा, पहला क्या है, प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान करना, विविध हितधारकों की पहचान करना तथा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को समझना, कार्यदलों का गठन करना तथा कार्यशालाओं या संगोष्ठियों का आयोजन करना, संबंधित विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ औपचारिक व अनौपचारिक परामर्श करना, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ परामर्श करना। आगे देखिएगा, तो अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र के रूप में भेजी जाने वाली संस्तुतियों या सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग में चर्चा करना। प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र में जिसमें संस्तुतियाँ या आप सिफारिशें भी कह सकते हैं, संस्तुतियों को तो प्रारंभिक उपाय तथा वित्तीय निहितार्थ आदि सम्मिलित होते थे, इसको तैयार करना। राज्य सरकारों, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के बीच संस्तुतियों का व्यापक प्रसार करना। इसमें NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन वेबसाइट का उपयोग करना भी शामिल था। प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रारंभ करना, हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, यानी कि प्रतिपुष्टि आप इंग्लिश में इसे फीडबैक के नाम से जानते हैं, तो इसके आधार पर समन्वय करना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना। तो ये सारी चीज़ें कही गई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि बस आपने देख लिया, आपको एग्ज़ाम में लिखना भी होगा, इसलिए आप इस पर गौर कीजिएगा और इसकी आप एक नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। तब आप अगर अपने हाथ से किसी चीज़ों को लिखते हैं तब आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। आगे देखिएगा, इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियाँ जनमत की यथासंभव अधिकाधिक व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। आयोग अनेकानेक व विभेदीकृत हितधारकों से सतत परामर्श करता है, बातचीत करता है। इसके लिए आयोग ने अनेक कार्यदलों का समितियों का गठन किया है, अनेक कार्यशालाएं व संगोष्ठियां भी आयोजित की हैं तथा अनेक सर्वेक्षण भी कराए हैं। अधिक समय तक व अधिक उच्चतर की विशेषज्ञ सहभागिता वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्यदल बनाए गए हैं। कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग व जनसाधारण का मस्तिष्क उद्वेलित करके व्यापक विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये आज की क्लास थी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है। दिन रात आप मेहनत करिए।